धरा, अरे मित्र, मैं कब तुम्हारी आवश्यकता और महत्व पर संदेह कर रही हूँ, लेकिन हाँ, मेरे मैदानी भू-भाग के रेगिस्तानों के प्रति तुम बहुत कृपण हो। वहाँ तो तुम अपनी एक एक बूंद के लिए सबको तरसा देते हो। मुझे हरियाली से ढक देने वाले तुम रेगिस्तान की रेत पर नहीं बरसते, पर मैं धीरज के साथ उस रेगिस्तान के अनुरूप वनस्पति उगाती हूँ। वहाँ के जीव जंतुओं की आश्रयदात्री बनकर अपना रेतीला रूप संवारती हूँ। इतना ही नहीं, कहीं रत्नों की खान बनकर सोना, चांदी, हीरा जैसी बहुमूल्य धातुएं देती हूँ, तो कहीं यूरेनियम, तांबा, लोहा जैसी उपयोगी धातुएं देकर मानव का कल्याण करती हूँ। मेरी तीनों ही प्रकार की चट्टानों, आग्नेय, परतदार और रूपांतकारी में धातु खनिज प्रचुरता से विद्यमान है। जल हंसकर कह चुकी अपनी कहानी, अब सुनो। जब नदियों का जल पर्वतों से नीचे आकर समुद्र तक का मार्ग तय करता है, तब अपने साथ चट्टानों के छोटे छोटे कणों को भी लेकर चलता है। ये जल के साथ समुद्र में गिरते हैं। समुद्र के जल में ये परत दर परत एकत्र हो जाते हैं। कालांतर में इन्हीं से परतदार चट्टानों का निर्माण होता है। इन्हें परतों के बीच वनस्पति और जीव जंतुओं के दबे रह जाने से कोयला, हीरा जैसे खनिज बनते हैं। काला सोना कहा जाने वाला तेल भी मेरे ही भीतर बनता है। फिर तुम उस मोती को क्यों भूल जाती हो जो मेरे समुद्र में पाया जाता है? और सुनो, 100 बातों की एक बात यह भी है कि इस पृथ्वी पर तुम्हारा हिस्सा केवल 25% है और मेरा 75%। धरा, मित्र, मैं तुमसे
प्रतिस्पर्धा कहाँ कर रही हूँ, पर मैं तुम्हें यह अवश्य याद दिलाना चाहूँगी कि तुम्हारे 75% हिस्से में से 1% ही पीने योग्य है। मनुष्यों या कहें कि जीव जंतुओं की प्यास बुझाने वाला जीवनदायी जल तो बहुत सीमित मात्रा में है। यह सच है कि समुद्र के पानी से भाप बनकर और फिर वर्षा के रूप में बरसकर तुम ही मेरी गोद हरी भरी करते हो। तुमसे न जाने कितने प्रकार के वनस्पति और जीव जंतु जीवन पाते हैं। मेरी ही क्यों, तुम्हारी गोद में भी तो बहुत से जल जीव और जलीय वनस्पति पलते बढ़ते हैं, पर आज जो अम्ल की वर्षा हो रही है, प्रदूषित जल की मात्रा लगातार बढ़ती जा रही है। क्या उसके बारे में कभी सोचा है? जल, तुम ठीक कह रही हो। धरा अपने प्रदूषित हो रहे जल को देख मैं क्रोध से भर उठता हूँ। इसलिए कभी बाढ़ के रूप में सबको अपनी चपेट में ले लेता हूँ, तो कभी सुनामी जैसे तूफानों द्वारा तबाही मचा देता हूँ। धरा मनुष्य की प्रकृति से की जा रही छेड़छाड़ को देखकर क्रोध मुझे भी आता है। तभी तो कभी कभी ज्वालामुखी के रूप में फटकर अपने अंदर का लावा अपने ही ऊपर उड़ेल लेती हूँ। जब मैं शांत होती हूँ तो अपने अंदर के लावे को आग्नेय चट्टानों का रूप दे देती हूँ। जब मैं गुस्से से कांपने लगती हूँ तो भूकंप के रूप में हिलती हूँ। मेरा यह हिलना कभी कभी बहुत विनाशकारी हो जाता है। जल, पर इस तरह तो हम स्वयं को ही नुकसान पहुंचाते हैं। अपने किए नुकसान का दोष हम किस पर लगाएं? धरा इस सब का
दोषी मानव वह कभी प्रकृति से छेड़छाड़ करता है और कभी अपने कचरे और प्रदूषण को नदियों और समुद्र में बहा देता है। वृक्षों की अंधाधुंध कटाई, खनिज की लगातार खुदाई, पहाड़ों की चट्टानों पर विस्फोट कर बनाए गए बांधों ने मेरे आंचल में करोड़ों पैबंद लगा दिए हैं। मेरा ही नहीं, मानव ने तुम्हारा रूप भी पूरी तरह मलिन कर दिया है। वह यह नहीं सोचता कि इस सब का परिणाम अंततः उसी को भुगतना पड़ेगा। जल, तुम ठीक कहती हो धरा। आज का मानव विकास की दौड़ में इतना अंधा हो गया है कि वह अपने द्वारा किए जा रहे नुकसान को भी नहीं देख पा रहा है। धरा और जल एक साथ बोलते हैं, कब जागेगा मानव। पाठ की लेखिका है डॉक्टर निहारिका।